क्या कभी आपने महसूस किया है कि एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो? किसी ने कुछ कह दिया या किसी का जवाब नहीं आया और आपका दिमाग उसी बात में उलझ कर रह गया। बार बार वही बात सोचते रहना, हर एंगल से, हर नतीजे के साथ, हर गलती को दोहराना। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये जो हो रहा है उसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, और इसके पीछे छुपा है हमारे दिमाग का एक वैज्ञानिक खेल। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा भविष्य की योजना बनाता है, फैसले लेता है और कल्पना करता है। जब ये हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो यह हर छोटी से छोटी बात को बहुत गहराई से सोचने लगता है। इसके साथ ही एक और हिस्सा होता है, एमिगडाला। ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, डर, चिंता और यादें। जब कोई बात हमें परेशान करती है तो ये दोनों हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं और एक दिमागी जाल बन जाता है। इस जाल में हम फंस जाते हैं और बार बार सोचते रहते हैं, बिना रुके, थकते हुए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ओवर थिंकिंग ज्यादातर उन्हीं लोगों में होता है जो या तो परफेक्शनिस्ट होते हैं या जिनके जीवन में कोई पुराना भावनात्मक दर्द या पछतावा होता है। ऐसे लोग हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनसे कोई गलती हो, इसलिए वे हर परिस्थिति को, हर शब्द को, हर प्रतिक्रिया को बार बार सोचते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती, और जब चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं तो ये ओवर थिंकिंग हमारी शांति को छीन लेती है। कभी आपने इंटरव्यू के बाद सोचा हो कि काश मैंने कुछ और कहा होता, या किसी दोस्त से बात करके लगा हो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ये सब हैं ओवर थिंकिंग के सामान्य उदाहरण। हर इंसान कभी न कभी इसमें फंसता है, लेकिन जब ये आदत बन जाए, हर छोटी बात पर दिमाग अटक जाए, तो ये आपकी मानसिक स्थिति पर असर डालने लगती है। तो इसका हल क्या है? पहला उपाय है जागरूकता। जैसे ही आपको लगे कि आप एक ही बात बार बार सोच रहे हैं, उसे लिख लीजिए। हाँ, सिर्फ लिख देने से आपका दिमाग उस चक्र से बाहर आने लगता है। दूसरा उपाय है दूरी बनाना। अपने विचारों से थोड़ा दूरी बनाकर उन्हें तीसरे व्यक्ति की तरह देखना सीखिए। कल्पना कीजिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त यही सोच रहा होता, तो आप उसे क्या सलाह देते? अब वही सलाह खुद को दीजिए। ओवर थिंकिंग आपका दिमाग करता है ताकि वो आपको सुरक्षित रख सके, लेकिन हमेशा सुरक्षित रहना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी चीजों को छोड़ देना अंदर से ठीक होने का रास्ता होता है। जीवन को हर बार काबू में रखना संभव नहीं होता। कभी कभी बहाव के साथ चलना सबसे बेहतर रास्ता होता है। जब अगली बार आपका दिमाग बेवजह सोचने लगे, तो खुद से कहिए, ये सिर्फ मेरे दिमाग की झूठी चेतावनी है। अगर आप भी इस सोच के जाल से आजाद होना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें फ्रीडम, एक शब्द जो आपकी सोच को आजादी दे सकता है। आइए इस चक्र को एक साथ तोड़ते हैं। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो दिल से शुक्रिया। मैं खुशी सलोनिया हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ समझे नहीं, बल्कि खुद को महसूस करना सीखें। क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों के लिए भी सच्चे बनते हैं। अगर आपको ये बातें छू गई हों, तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेली नहीं हूँ। और अगर आप ऐसे ही और मन की परतों को खोलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब नहीं है, ये हमारी सोच को आजाद करने की एक कोशिश है। मिलते हैं अगली बार, एक नई सोच, एक नए एहसास के साथ। तब तक खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आप सबसे खास हैं।